हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं मोहन राकेश जी की लिखी हुई कहानी परमात्मा का कुत्ता से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। परमात्मा का कुत्ता शीर्षक कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी परमात्मा का कुत्ता के सार पर प्रकाश डालिए। आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कहानी यथार्थ जीवन के अनुभवों पर आधारित है। सर्वप्रथम कहानीकार ने कचहरी परिसर का यथार्थ चित्र अंकित किया कि लोग कैसे कचहरी परिसर में अपने अपने केस की सुनवाई के लिए एकत्र हैं। अर्जी नवीस ने धूप से बचने के लिए टाट का पर्दा लगा रखा था। वह भी हवा से उड़ रहा था। कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते हुए बगल में फाइलें दबाए रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। स्टूल पर बैठा चपड़ासी मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। अंदर हॉल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। दो चार बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक बाबू अपनी ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहा था। तभी कमिश्नर साहब के आने की सूचना पाकर सभी खामोश हो गए। गुरजीत सिंह की फाइल एक्शन के दूसरी मेज पर पहुंच गई और गुरजीत सिंह मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वह 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में शामिल हो गया। कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेरों से कागजों पर दस्तक किए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताज़ा अंक पढ़ने लगे। तभी कचहरी परिसर में बाहर कुछ शोर सुनाई देने लगा। उस भीड़ में 4 नए चेहरे शामिल हो गए थे। एक अधेड़ आदमी, उससे बड़ी उम्र की स्त्री, एक जवान लड़की और एक दुबला सा लड़का। अधेड़ आदमी ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। सभी लोगों का ध्यान उस ओर खिंच गया। वह अधेड़ आदमी कहने लगा, सरकार वक्त ले रही है। 10-5 साल से सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए कि नहीं। सालों यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। उधर वह वक्त पूरा होगा और इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई है। वह अधेड़ आदमी लोगों को बताता है कि उसने 2 साल से अर्जी दे रखी है कि ज़मीन के नाम से जो उसे गड्ढा अलाट किया गया है उसकी जगह कोई दूसरी ज़मीन दो, मगर 2 साल से उसकी अर्जी 2 कमरे पार नहीं कर पाई। यह 100 मरले का गड्ढा उसे 7 साल की भुखमरी के बाद अलाट हुआ था। शोर सुनकर चपरासी वहां आता है और उस अधेड़ आदमी को वहां से बाहर जाने को कहता है। यह सुनकर वह अधेड़ आदमी भड़क उठता है। वह अपने को यहाँ का बेताज बादशाह कहता है और कहता है कि उसे कोई लाज शर्म नहीं, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। चपड़ासी पुलिस बुलाने की धमकी देता है तो अधेड़ आदमी उसे कुत्ता साला कहकर पुकारता है। चपड़ासी मारामारी पर उतारू हो गया तो दफ्तर के बाबुओं ने बीच बचाव कराकर चपड़ासी को शांत किया, किंतु वह आदमी शांत न हुआ। वह कहता गया, एक तुम ही नहीं, यहाँ सब के सब कुत्ते हैं। तुम भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ। फर्क इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो, हम लोगों की हड्डियाँ चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसकी तरफ से भौंकता हूँ। अधेड़ आदमी के इस भावना को सुनकर कुछ बाबुओं ने उसे शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम खा लिया इन कुत्तों ने। अब तो मेरा नाम रह गया है 1226/7। बाबुओं ने कहा, आज जाओ, कल या परसों आना, तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। अधेड़ आदमी उन बाबुओं की बात सुनकर और भी भड़क गया और कहा कि मैं खुद भी तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना यह है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है कि पहले मैं पूरा होता हूँ। वहाँ मौजूद लोगों में से किसी एक ने उसे समझाया कि यहाँ मिन्नतें चलती हैं, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। उस आदमी ने कहा, मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वह नंगा होकर कमिश्नर साहब के दफ्तर में पेश होने को तैयारी करने लगा। अचानक कमिश्नर साहब कमरे से बाहर आए और उसके केस के बारे में पूछा। अधेड़ आदमी ने कहा कि मेरा केस 2 साल से आपके पास है। कमिश्नर साहब उसे अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराता हुआ बाहर आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आता देखा तो वह बोलने लगा, चूहे की तरह बिटर बिटर कर देखने से कुछ नहीं होता। भौंको भौंको, सबके सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों भौंको। उपस्थित लोगों ने कहा, यारो बेरी हजार बरकत है। कचहरी परिसर का वातावरण फिर पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
और इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।